हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज की क्लास में हम जानेंगे एक्सेल में सम इफ एंड सम इफ्स के बारे में, जो कि सम इफ का यूज कैसे करेंगे और सम इफ्स का यूज कैसे करें। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि सम इफ और सम इफ्स का यूज हम कहाँ करते हैं। जैसे कहीं नाम दिया गया हो या कहीं वैल्यू दिया गया हो और उसमें सिर्फ एक आया, आपको जोड़ना तो है लेकिन पार्टिकुलर नाम को ही जोड़ना है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? सम। यानी कि जहां पे एक कंडीशन, वहां पर हम यूज करेंगे सम इफ का। और जहां पे एक से अधिक कंडीशन हो, वहां पर हम यूज करेंगे किसका? सम इफ। उसके लिए पहले हम डेटा बना लेते हैं। जैसे जैसे हमारा डेटा रहेगा, तो पहले हमने यहाँ पे अपना हेडिंग दे दिया, पहला क्या? सीरियल। पहला दे दिए सीरियल। उसका देते हैं नेम। क्या दे दिए? नेम के बाद देते हैं हम सिटी। क्या दे दिए? और सिटी के पास दे दिए प्रोडक्ट। क्या दे दिए? और प्रोडक्ट के बाद हम इसी में देते हैं क्या? क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब पता है ना? और क्वांटिटी के बाद से क्या? रेट। और रेट के बाद से टोटल अमाउंट। हो गया है ना? यानी कि हमने पहले लिखा सीरियल नंबर, नेम लिखना होगा, सिटी लिखना होगा, फिर क्या लिखना होगा? प्रोडक्ट नेम लिखना होगा, फिर उसका क्वांटिटी लिखना होगा, कितना क्वांटिटी किसने लेके गया। उसका रेट लिखना होगा कि एक पीस का रेट कितना है। और टोटल अमाउंट निकालना होगा, टोटल अमाउंट कितना। तो सीरियल नंबर देने के लिए सबको पता है ना? वन लिखेंगे और फिर यहाँ पे टू। और दोनों को सेलेक्ट करके हम यहाँ से क्या कर लेंगे? ड्राफ्ट जहां तक चाहिए हम। हो जाएगा ना? और उसका हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेम। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से कुछ नाम को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से कुछ नाम को हम क्या कर लिए? कॉपी। और अपने सीट पे लाके हम यहाँ क्या कर दिए? और पेस्ट करने के बाद से इन सब नाम को थोड़ा सा और ड्रा कर लेते हैं नीचे। दिख रहा है सबको ना? अब इतना करने के बाद हमको क्या करना है? आ जाना है सिटी। अब हमको क्या देना है? सिटी। कि कौन किस सिटी से रहने वाला है। तो हम लोग क्या नाम लिखे थे एड्रेस में ना? हम यहाँ से एड्रेस को भी क्या कर ली? कॉपी। और यहाँ बगल में लाके हम क्या कर ली? और फिर यही नाम हमको दोबारा से चाहिए था, हम इस क्या कर लेंगे? ड्रा कर देंगे। हो जाएगा ना? अब इसमें देखिएगा आप कि पडरौना यहाँ भी है। दिख रहा है सबको ना? और पडरौना नीचे आएंगे तो यहाँ भी है। और इसके नीचे आएंगे पडरौना यहाँ भी है। और पडरौना यहाँ। ये दिख रहा है सबको ना? यानी कि हम इसमें नाम कई बार क्या किए? रिपीटेड लिए। नाम के बाद हमने लिए क्या? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या? तो किसी ने एसएसडी सेल किया। आ रहा है समझ में? तो किसी ने हार्ड डिस्क सेल किया। तो किसी ने क्या? एलईडी टीवी। तो किसी ने एलसीडी। एलसीडी टीवी। और उसके बाद से हमने लिए किसी ने क्या सेल किया? माउस। और किसी ने सेल किया कीबोर्ड। अब इन्हीं सबको हम सेलेक्ट करके नीचे तक क्या करते गए? ड्रा कर। आगे सबका ना? अब हमको निकालना है क्या? क्वांटिटी। क्वांटिटी टाइप करना होगा कि आयत पडरौना में एसएसडी सेल करने गया तो कितना क्वांटिटी लेके गया। तो ये सब में लिखने के बजाय एक फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं ना? इक्वल रैंड बिटवीन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ प्रैक्टिकल करने के लिए यदि हमको कुछ क्वांटिटी चाहिए तो उसके लिए हम फार्मूला लगा ले रहे हैं रैंड। लेकिन जहां कहीं काम करेंगे तो आयत पडरौना सिटी में सेल करने के लिए जितना एसएसडी लेके जाएगा, वही क्वांटिटी हमको टाइप करना। आया समझे ना? और जो 10 लेके जाएगा हम 10 ही लिखेंगे, 12 लेके जाएगा तो 12 लिखेंगे। हाँ, क्वांटिटी टाइप करना होगा। अब आप हमारे पास से जितना लेके जाएंगे, हमारा बिजनेस है, आप हमारे यहाँ सेल्समैन पे काम करते हैं, तो जितना हम आपको देंगे सेल करेंगे आप उतना ही लेके जाएंगे ना? तो वही क्वांटिटी हमको यहाँ क्या करना होगा? टाइप करना। और उसके बाद से यदि हम प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा लेंगे, रैंड बिटवीन। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया कौन सा? रैंड बिटवीन। और रैंड बिटवीन पास नंबर ले लिए 10 पीस से लेकर के और कहाँ तक? 20 पीस। और फिर ब्रैकेट को क्या कर दिए? क्लोज।
और कर दिए इन। ए का डेटा आ गया है ना। अब यहाँ से सेलेक्ट करके हम क्या कर देंगे, नीचे की तरफ ड्रैग हो जाएगा क्या। अच्छा अब सही है ना, अभी को ध्यान दिया है ना। कौन नहीं बोल रहा था, हम हाँ। अच्छा, क्या कहाँ दो जगह सीटी है जी। कहाँ तुमको दो जगह सीटी दिख रहा है, ये QTY लिखे यानी क्वांटिटी। हाँ अब ध्यान दीजिए इधर, इसको सेलेक्ट करके हम क्या कर लेंगे, कॉपी और वैल्यूम क्या कर देंगे। अब इतना समझिए कि आयत पहले नंबर पे है, पडौना सिटी में सेल करने के लिए गया है, और उसने क्या सेल किया, SSD। क्या सेल किया है, SSD। कितना पीस लेके गया था सेल करने, 19 पीस। और एक का रेट कितना है, तो वो हम यहाँ टाइप कर देंगे। लेकिन टाइप करने हमको लग रहा है नहीं ज्यादा समय लगेगा, एक फॉर्मूला यहाँ पर भी हम यूज कर लेंगे, रैंड। और हम ले लिए कि नहीं, 1000 से लेकर के और कहाँ तक रेट होगा, 1000 से लेकर के 2000। और ब्रैकेट क्या कर लेंगे, क्लोज। फिर कर लेंगे इंटर। एक का निकल गया है ना। अब ये हम ड्रा कर देंगे कहाँ तक, नीचे। तो अब ये वैल्यू बार बार चेंज होगा ना, हम कॉपी कर लेंगे और वैल्यू मिला के क्या कर लेंगे, अब चेंज नहीं होगा ना। और टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या करना है, इक्वल, पहले किसको सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई करके सेलेक्ट कर लेंगे किसको, रेट, और कर लेंगे इंटर। निकल गया है ना। अब एक का निकल गया तो आप यहाँ से ड्रा कर लीजिए, सबका निकल हो जाएगा ना। यानी कि अब ये समझिए कि अभी तक आपने एक डेटा बनाया, पहले फॉर्मेटिंग कर ली, जो भी आपको करना है, बॉर्डर लगा लिए, और ऊपर वाला थोड़ा सा हेडिंग की तरह हम क्या करते, बोल्ड, साइज को बड़ा कर लिए, जो कलर करना है कलर हो जाएगा ना। अब ऑटो फिट करने के लिए सबको पता है ना, सेलेक्ट करके यहाँ पे डबल, शॉर्टकट की बताए थे याद है, क्या होगा शॉर्टकट की, Alt+O+C+A हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए इसका क्या करना है, ये तो हमने डेटा बना लिया ऐसे, एक बार रिपीट करें समझिएगा। सम इफ और सम इफ में हमको क्या यूज करना है, कि ऐसे डेटा बनाया गया, डेटा क्या है कि हमारा अभी 17 लोग का ही डेटा है ना, तो 17 लोग का डेटा है, तो क्या आयत यहाँ पे एक ही बार आया है, एक बार और आया है ना। विशाल यहाँ पे कितनी बार आया है, एक, फिर यहाँ पे आया दो, और यहाँ आया है 3। तो हम ये कहें नहीं, आपको इसमें से जोड़ना है टोटल अमाउंट, लेकिन किसका टोटल अमाउंट जोड़ना है, सिर्फ विशाल का ही जोड़ना है, या सिर्फ आयत का जोड़ना है, बाकी किसी का नहीं जोड़ना। तो यहाँ पे आपका क्या लग रहा है, कंडीशन लग रहा है ना। कंडीशन क्या कि आपको जोड़ना तो है, लेकिन एक विशेष व्यक्ति को ही जोड़ना है। उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सम इफ। यानी कि एक कंडीशन है तो हम सम इफ का यूज करें। उसके लिए क्या करना है, पहले आपसे नाम कहा जा रहा है ना, आप एक नाम का हेडिंग ले लीजिए, और अगला ले लीजिए किसका, टोटल अमाउंट पूछा जा रहा है, अगला हम ले लिए किसका, टोटल अमाउंट। अब इसमें आप दे दीजिए यहाँ पे क्या, सेलेक्ट करिए, मर्ज कर लीजिए, और यहाँ पे नाम दे दीजिए रिजल्ट। क्या दे दीजिए, और जो भी फॉर्मेटिंग करना है, साइज थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, कलर कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए, बॉर्डर कर, हो जाएगा ना। रिजल्ट निकाल रहे हैं तो किसका आपको नाम जानना है, विशाल का। विशाल नाम यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लिया विशाल, और विशाल लिखना है उसका हम किस में जाएंगे, टोटल अमाउंट, और यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल सम इफ। सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना, और इफ का मतलब यदि। यदि आपको जोड़ना है कब, तो पहले कह रहा है रेंज, पहले क्या कह रहा है, रेंज। तो रेंज में हम पूरे नेम को सेलेक्ट कर लेंगे, यदि इस पूरे रेंज में, आ रहा है समझ में ना, इस पूरे रेंज में, कॉमा, क्राइटेरिया, यदि आपका विशाल मैच कर जाता है तो क्या करना है, कॉमा, सम रेंज, यानी कि जोड़ना किसको है, ये टोटल अमाउंट में से जहां 20 साल रहेगा बस उसी को जोड़ना है, बाकी और किसी को नहीं जोड़। और फिर ब्रैकेट क्या करेंगे,
क्लोज और कर देंगे एंटर। तो बता रहा है कितना होगा, 60,950। ये किसका बता रहा है? तो देखिए विशाल एक जगह यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं, फिर ये जगह विशाल कहाँ है, यहाँ। एक जगह और है ना, एक यहाँ। कितने जगह है विशाल, 3 जगह। अब हम यहाँ किए इक्वल, इसको सेलेक्ट कर लिए प्लस, फिर इसको सेलेक्ट कर लिए प्लस, और इसको सेलेक्ट करके कर लिए इंटर। तो उतना ही बता रहा है ना, बता तो उतना ही रहा है, लेकिन हमको इसे ढूंढना पड़ेगा ना कहाँ कहाँ विशाल है, उसी को जोड़ना है। तो अगर ये डेटा अगर 17 है तो हम जोड़ देंगे हाँ यहाँ विशाल है। लेकिन यही है, जो हजारों की संख्या में डेटा होगा तो क्या सर्च करने में समस्या हो नहीं होगा ना, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सब। सिंपल आपको क्या करना है, जिसका भी नाम कहा जा रहा है, कोई जगह नहीं ये विशाल का ही होगा, कहा जा रहा नहीं सूरज का बताइए, तो बस आप विशाल के नाम के जगह पर लिख लीजिए सूरज। अब किसका डेटा बताएगा, सूरज। सूरज ने टोटल कितने का सेल किया है, 44,500। अब हम ये कहें कि ये पहले बताइए आयत जो है टोटल कितना क्वांटिटी आज सेल किया है, टोटल कितना, टोटल की बात किया जा रहा है ना। तो आयत यहाँ भी है और आयत एक यहाँ नीचे भी, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना। उसके लिए किसको जोड़ना है, क्वांटिटी। उसके लिए तब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लेना होगा आपको नाम, तब अगला क्या लेंगे रिजल्ट में, नेम, और फिर आपको लेना होगा अगला क्वांटिटी। यहाँ लिख लीजिए नाम क्या है, आयत। तो आयत खान को हम कॉपी करके और यहाँ क्या कर लिए, अब फार्मूला लगाना है इक्वल सम इफ। आपको जोड़ना है, यदि इस पूरे रेंज में कॉमा ये नाम और जो मैच कर जाता है तो आपको क्या करना है, इस पूरे क्वांटिटी को जोड़ लेना और ब्रैकेट क्या कर लेंगे, क्लोज, और फिर क्या कर लेंगे। अब देखिए अब हमने क्या किया, ये जो फॉर्मेटिंग की है फॉर्मेटिंग हटा, निकल गया कितना हो रहा है, क्योंकि एक आयत का क्वांटिटी यहाँ पे है और एक कहाँ पे है, यहाँ। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा ना, कितना आएगा 19, 29 आएगा, क्योंकि 19 यहाँ पे और 10 यहाँ। क्या ये हम फाइंड किए, फार्मूला फाइंड किया, फार्मूला फाइंड किया, कोई दिक्कत इसमें। तो सम इफ वाला समझ आ रहा है ना, कि जब आपको एक से अधिक कई सारे कंडीशन दिए गए हों तो तब जाके आप वहां पे क्या लगाएंगे, सम इफ लगा, हो जाएगा ना। सम इफ का मतलब क्या हो गया, जोड़ने के लिए, यानी कि आपको कोई नाम दिया गया और उसमें से जोड़ना है। तो आप हमको एक चीज बताइए कि अभी हमने नाम से लिया है, और यदि कहा जाए कि सिर्फ पडरौना सिटी में आज कितना सेल हुआ है, तो वो निकाल लेंगे, निकल जाएगा। खड़े जाओ बताओ तुम नौरंग, कैसे निकलेगा बताओ। चलिए यानी कि पहले सिटी लिया जा रहा है, पहले हम यहाँ हेडिंग ले लेंगे क्या, सिटी। और दूसरा काज आपको किसको जोड़ना है, क्वांटिटी की टोटल अमाउंट, जो भी जैसे क्वांटिटी जोड़ लो। उसके बाद क्या करना है, सिटी, कोई एक सिटी का, किस सिटी का कहा जा रहा है, पडरौना, यहाँ पडरौना लिख लिया। अगले वाले में क्या करना है, इक्वल टू समीप, रेंज में किसको सेलेक्ट करना है, अब पूरे सिटी को, कॉमा, फिर किसको सेलेक्ट करना है, सिंगल सिटी, यानी कि जिसको आपको क्राइटेरिया फाइंड करना है, कॉमा, फिर किसको जोड़ना है आपको, क्वांटिटी, एंटर। हाँ, पडरौना में सिर्फ कितना निकला है टोटल, बस, क्योंकि पडरौना में टोटल कहाँ कहाँ सेल हुआ है, तो 19 यहाँ पे हुआ है, 19 यहाँ हुआ है, फिर उसका पडरौना कहाँ है, यहाँ नीचे है ना, फिर यहाँ कितना हुआ है, टैक्स नहीं दिख रहा है जी, पडरौना एक यहाँ पे है ना, एक अगला यहाँ पे हो गया क्या, पडरौना, फिर एक और पडरौना कहाँ है, यहाँ नीचे, यहाँ पडरौना है, फिर एक यहाँ नीचे पडरौना है, उसका से एक और कहाँ है, यहाँ पे है, और कहीं है पडरौना नीचे। कितने जगह है टोटल पडरौना, 4। अब इस 4 जगह में हम जोड़ें, यहाँ पे कर लिए इक्वल और इसको सेलेक्ट करके फिर प्लस,
इसको सेलेक्ट करके प्लस, इसको सेलेक्ट करके प्लस, और इसको सेलेक्ट करके इंटर। टोटल कितना हो रहा है? बस। तो क्या ये फाइंड करके हमारा फार्मूला बताया है? निकल जाएगा ना। अब कहा जाए नहीं, आपको पडरौना का फाइंड नहीं करना है, बल्कि आपको कहीं और का फाइंड करना है। कहीं और का मतलब क्या? जैसे हमने रामकोला लिखा है, पिपरा लिखा है, खड्डा लिखा है, तो आपको जिस सिटी का चाहिए वो सिटी का नाम यहाँ लाके क्या कर लेंगे? टाइप कर। जैसे टाइप करेंगे निकल जाएगा ना। रामकोला में कितना हुआ है? क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे सभी ना? एक बार और बताना पड़ेगा। अब अगर जो कहा जाए किसके माध्यम से निकालने के लिए प्रोडक्ट, देखिए हम सबके माध्यम से बता दें अलग अलग करके। तो पहला हमने क्या निकाला था? नेम के माध्यम से, और दूसरा सिटी, और तीसरा आपको निकालना है किसके माध्यम से? प्रोडक्ट। कि आपका टोटल एसएसडी वाला जो प्रोडक्ट है ना, वो कितना क्वांटिटी आज दिन भर में बिका हुआ है। तो हम उसके लिए यहाँ क्या लिखेंगे? एसएसडी। और जब क्वांटिटी में फार्मूला लगाने जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे पहले? इक्वल सम इफ। कि आपको जोड़ना तो है, लेकिन किसको जोड़ना है? तो इस पूरे रेंज में यदि आपका क्या होगा? ये एसएसडी होगा। तो अगर ये फाइंड कर ले जाता है, तब आपको क्या करना है? इस पूरे क्वांटिटी को जोड़ लेना है, और ब्रैकेट क्या कर लेंगे? क्लोज, और कर लेंगे इंटर। तो टोटल एसएसडी कितना सेल हुआ है? 48। निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब ये समझिए कि एक से कई सारे कंडीशन दिए जा रहे हैं कि अगर जो नाम हो, सिटी हो और प्रोडक्ट हो तभी सम करेगा, अन्यथा सम नहीं करे। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? सम इफ्स का। उसके लिए पुनः हम इस डेटा को कर लिए यहाँ से कॉपी, और यही जस्ट नीचे हम क्या कर लिए? पेस्ट। अब हमको क्या करना है? इसमें से सम इफ्स के लिए निकालना है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर जो आयत पडरौना में एसएसडी सेल किया होगा तभी आपको बताना है। यदि आयत पडरौना में एसएसडी सेल नहीं किया तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं। तब उस समय आप क्या करेंगे? ये तीनों हेडिंग ले लेंगे। हो जाएगा ना। और क्या लेना है आपको उसमें से? क्वांटिटी को जोड़ना है कि टोटल अमाउंट को? हम टोटल अमाउंट ही ले लेंगे, हमको टोटल अमाउंट जोड़ना है। उसका क्या करेंगे? हम आ जाएंगे नीचे यहाँ पे। किसके बारे में कहा जा रहा है? आयत पडरौना और एसएसडी। इन तीनों का नाम हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? पेस्ट। हो जाएगा ना। और फार्मूला किस में लगाना है? टोटल एम। अब देखिए, अब पहले एक ही कंडीशन था, सिर्फ नाम था। अब नाम, सिटी, प्रोडक्ट तीनों आ गया। तो जब एक से कई सारे अधिक कंडीशन जुड़ेंगे तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? इक्वल सम इफ्स। उसी में क्या जोड़ देंगे? यस। तो पहले रेंज कह रहा था, बाद में सम रेंज कह रहा था ना। इसमें देखिए पहले क्या आएगा? सम रेंज। पहले क्या कहेगा? सम। यानी कि आप पहले बताइए किसको जोड़ना चाहते हैं? हम टोटल अमाउंट को जोड़ना चाहते हैं। कॉमा कब जोड़ना चाहते हैं? कह रहा है क्राइटेरिया रेंज वन। यानी कि पहले इस क्राइटेरिया में यदि हमारा सिंगल क्राइटेरिया ये नाम मिल जाता है तो, कॉमा फिर दूसरे यानी कि सिटी में हमारा सिंगल सिटी मिल जाता है तो, कॉमा टोटल प्रोडक्ट में यदि हमारा सिंगल प्रोडक्ट मिल जाता है तो, ब्रैकेट क्या कर लेना है? क्लोज, और कर देना है end। तो बता रहा है ना। लेकिन कितने जगह बता रहा है? एक जगह। यही है ना। और हम एसएसडी को हटा के यहाँ पे एचडीडी कर दें तो क्या बताएगा? क्या बता रहा है? जीरो। क्योंकि आयद पडरौना में हार्ड डिस्क सेल नहीं किया। आ रहा है समझ में ना। हम ये कहने बताइए, तो क्या आयत पडरौना में कीबोर्ड सेल किया है? हमें लिख देंगे कीबोर्ड। क्या लिख दिया यहाँ पे? कीबोर्ड। बता रहे हाँ, आयत पडरौना में कीबोर्ड सेल किया है कितने का? 1960। निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? फॉर्मूले एक बार और समझ लीजिए कैसे हमने लगाया। तो पहले हमने दिया इक्वल और सम इफ्स, और सबसे पहले क्या कह रहा है? सम रेंज। जोड़ना किसको है? टोटल अमाउंट। कॉमा कह रहा है कि ये बताइए क्राइटेरिया आपका क्या है? क्राइटेरिया रेंज वन, पहला वाला। तो पहला हमारा टोटल नेम है, ऑल नेम, कॉमा सिंगल नेम। यानी कि अगर जो ये पूरे नाम में से हमारा ये नाम मैच कर गया
और यदि इस नाम में से पूरे सिटी में से सिंगल ये सिटी मैच कर गया, और उसके बाद से अगर जो पूरे प्रोडक्ट में से कॉमा हमारा ये प्रोडक्ट मैच कर गया, तभी जोड़ना है। अगर जो ये तीनों मैच नहीं करता है तो हमको जोड़ना नहीं। ब्रैकेट को क्या कर लिए, क्लोज, और कर लिए। तो बता रहा है कि आयत पडरौना में कीबोर्ड सेल किया। क्या एक ही जगह को बता रहा है ना, दूसरे जगह बता रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पडरौना में क्या है, एसएसडी है, तो यहाँ पे क्या है, कीबोर्ड। हम ये क्या बताइए, यहाँ पे नाम ले लिया किसका, उस्मान का। किसका, उस्मान। उस्मान पडरौना में कीबोर्ड सेल किया है? नहीं किया, इसलिए क्या बता रहा है, जी। और यदि उस्मान का हम डालें पडरौना में एसएसडी, हम यहाँ कर दिए एसएसडी, बताएगा हाँ सेल किया कितने का, 34,428। निकल जाएगा, निकल जाएगा जी। कोई दिक्कत इसमें? क्या? देखो तब उसके लिए क्या करना होगा, अगर तुम चाहते हो तो ये सारा यहाँ से हटा लो, और यहाँ पे फार्मूला लगा लो, इक्वल सम इफ्स, सम रेंज में पूरे टोटल अमाउंट को क्या कर लो, कॉमा करो। नहीं पहले इसको एफ फोर से क्या कर लेना है, फिक्स, क्योंकि ड्रा नहीं होने देना है। एफ फोर से क्या कर लिए, फिक्स। पहले सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद तुरंत हम एफ फोर से क्या कर लेंगे, फिक्स, कॉमा। क्या? नहीं सिर्फ यही टोटल अमाउंट को बता रहे, किसको किसको फिक्स करना है, टोटल अमाउंट को सेलेक्ट करना। क्या करा, क्राइटेरिया रेंज वन, पूरे नाम को क्या कर लेंगे, चले या फोर से फिक्स, कॉमा। और यही सिंगल नाम हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। जब इस सिंगल नाम को सेलेक्ट करें तो हम फिक्स नहीं करें, कॉमा करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया रेंज टू में टोटल सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर करेंगे क्या, या फोर से फिक्स, कॉमा, सिंगल सिटी, कॉमा, टोटल प्रोडक्ट, या फोर से फिक्स, कॉमा, सिंगल सिटी, ब्रैकेट क्लोज, और बता रहा है कि पडौना में आया एसएसडी कितने का सेल किया है, ड्रा कर लेंगे, सबका बता दे, निकल जाएगा। अब यदि हम ये कहें कि आयत पडरौना एसएसडी यहाँ सेल किया है ना, तो आयत पडरौना यहाँ पे कीबोर्ड ने बल्कि एसएसडी हुआ। देखिए क्या करेगा यहाँ पे, कि आयत पडरौना में क्या सेल किया है, एसएसडी, और हम यहाँ कर दें आयत है ना, यहाँ कर दिए आयत पडरौना में क्या सेल किया है, एसएसडी। तो बता रहा है एक आपका यहाँ पे है, दिख रहा है ना, और दूसरा आपका कहाँ पे है, यहाँ। और यहाँ ला क्या कर लेना है, पेस्ट। बता रहा है टोटल आयत पडरौना में क्या सेल किया है, कितना, 960। और यही आयत यदि यहाँ पर भी है, अब टोटल कितना बता रहा है, 56,026। ये 56,026 क्यों बता रहा है, क्योंकि आयत पडरौना में एसएसडी यहाँ भी है, और आयत पडरौना में एसएसडी यहाँ, तो दो जगह मिल रहा है ना। इन दोनों जगह जोड़ के बता रहे हैं कि यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इन दोनों को जोड़ें क्या यही आएगा ना, यहाँ भी यही आया और लास्ट में यहाँ भी वही है। तो ये एक में निकालने से बेटर रहता है कि हम यही अलग अलग ही निकाल ले, निकल जाएगा सबका अलग अलग ना, हो जाएगा। यानी कि एक बार और समझिएगा हम क्या बताएं, कि यदि हम ये कहें कि यहाँ पे यदि आयत पडरौना में एसएसडी सेल किया है, वो टोटल कितने का सेल किया हमको वही जानना है। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फार्मूला, इक्वल सम इफ्स। पहले किसको सेलेक्ट करना है, सम रेंज, किसको जोड़ना है, टोटल अमाउंट, कॉमा, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया रेंज वन कौन सा है, टोटल नेम, कॉमा, फिर कौन सा है, सिंगल नेम, कॉमा, फिर क्राइटेरिया रेंज टू यानी कि टोटल सिटी, कॉमा, फिर सिंगल सिटी, कॉमा, और फिर टोटल प्रोडक्ट, कॉमा, फिर सिंगल प्रोडक्ट, ब्रैकेट क्लोज, और इंटर। तो बता रहा है कि आयत पडरौना में एसएसडी सेल किया है टोटल कितने रुपए का, 56,026। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे सभी लोग, फार्मूला नोट कर लीजिए इसका, हो गया सबका, नहीं हुआ है? हाँ, आज आप लोग इतना ट्राई करिएगा लोग।